तो आज 60 डे हार्ड चलेगा, डे नंबर 35 है। तो आज मार्केट के अंदर ज़बरदस्त मोमेंटम। तो चलिए आज मार्केट का एनालिसिस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मार्केट गैप अप खुलती है और मार्केट कहाँ पर खुलती है? अपने रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर, जो कि होता है एक राउंड लेवल। तो मैं अपनी हर एक वीडियो में आपको बताता आ रहा हूँ कि राउंड लेवल ऑलवेज एक्ट एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो जैसे ही मार्केट 48,000 के आसपास खुलती है, वैसे ही फर्स्ट टिक से मार्केट के अंदर स्पेशली बैंक निफ्टी के अंदर सेलिंग देखने को मिलती है और मार्केट 15 मिनट के अंदर ऑलमोस्ट अपने डे हाई से 250 पॉइंट करेक्ट हो जाती है। तो जैसे ही मार्केट के अंदर 48,000 से रेजिस्टेंस आता है, मेरे को पता चल जाता है मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर आ चुका है। फिर मैं क्या वेट करता हूँ? एक पुल बैक का। तो जैसे ही मार्केट एक ग्रीन कैंडल बनाती है, मैं इसके लो के नीचे इंडेक्स को शॉर्टिंग के लिए प्लान करता हूँ और इसी ग्रीन कैंडल के हाई का मैं स्टॉप लॉस रखता हूँ। चलिए मैं आपको लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन लगा के बताता हूँ कि मेरी एंट्री कहाँ पर थी और कितने पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस था। तो इस ग्रीन कैंडल लो के नीचे मेरी एंट्री थी, इसी ग्रीन कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस था और मेरा टारगेट था छोटा मोटा इस स्विंग तक का। और मार्केट ने स्पोर्ट के ऊपर 1:1 तो ज़रूर दे दिया, पर मेरा टारगेट छोटा होने के कारण और मार्केट ऊपर से ऑलमोस्ट 250 पॉइंट 15 मिनट के अंदर क्रैक हो गई थी। तो मैंने इस ट्रेड के अंदर स्कैल्प मारने का प्लान किया और आज स्कैल्प के अंदर मैंने 10 पॉइंट की बजाय 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस देने का प्लान किया, क्योंकि मार्केट जब भी 250 पॉइंट का क्रैक कर देती है पहले 15 मिनट के अंदर, तो जो सेलर बेचता रहा उनको प्रॉफिट तो दिख ही रहा है और जो कल साइड के पोजीशन लेके गया था तो उनको ही पोजीशन के अंदर प्रॉफिट दिख रहा था। तो जब दोनों प्रॉफिट बुक करते हैं तो मार्केट थोड़ी वॉलेटिलिटी के अंदर ऑप्शंस के अंदर थोड़े से बड़े स्टॉप लॉस देने पड़ते हैं। तो जिस करके आज मैंने 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया और फर्स्ट ट्रेड के अंदर मैंने स्कैल्प मारा और इस ट्रेड के अंदर मेरा टारगेट आ गया। उसके बाद मार्केट जो अपना प्रीवियस डे का स्विंग होता है यहाँ से सपोर्ट लेती है। फिर मार्केट के अंदर जहाँ से मार्केट फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का जो लो होता है वहाँ से फिर से रिजेक्शन कैंडल लेके मार्केट वापस एक नया डे लो प्रिंट कर देती है। तो मैंने आपकी कल की वीडियो में भी बताया था कि मार्केट के अंदर अगर कल ये वाला लेवल निकलता है तो फर्स्ट टारगेट आपका ये रहेगा और सेकंड टारगेट आपका 47,500 का रहेगा। तो फर्स्ट टारगेट अपना अचीव हो गया था। तो एग्ज़ाम से पहले मैंने आपको पूरा पेपर बता दिया था, तो आई होप आपने भी एक पुट साइड का ट्रेड यहाँ पर ज़रूर लिया होगा। उसके बाद मार्केट यहाँ पर रेंज बनाने लगा। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पर रेंज बनाने लगा तो मैंने फिर से एक पुट साइड की स्कैल्प मारने की सोची, क्योंकि मार्केट बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था और यहाँ पर फिर एक मार्केट के अंदर आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट एक बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल आई हुई है। तो वो वाला ट्रेड फिर मैंने जब मार्केट वापस से यहाँ से रेजिस्टेंस लेने लगी तो फिर मैंने वो ट्रेड ऑलमोस्ट कहाँ पर मारा था वो स्कैल्प, उसका टाइम था मेरा ऑर्डर बुक में 2:27 का स्कैल्प था वो मेरा। तो 2:27 एक स्कैल्प यहाँ पर था मेरा, एक स्कैल्प इस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे, इस रेड कैंडल के लो के नीचे था। इसका लॉजिक ये था क्योंकि मार्केट के अंदर यहाँ से वापस एक शार्प सेलिंग आई थी और मार्केट ने एक जब ये इनसाइड कैंडल बनाई और इस ग्रीन कैंडल का लो का ब्रेकडाउन दिया, तो फिर मैंने एक यहाँ पर एक छोटा मोटा स्कैल्प प्लान किया। तो जब मैंने स्कैल्प प्लान किया तो इसके अंदर सिर्फ मेरे को 2 से 3 पॉइंट ही बुक कर पाया, क्योंकि जब पुट ऑप्शंस के अंदर बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा था और इंडेक्स आपके सामने है कि मेरे फेवर में ऑलमोस्ट 40 पॉइंट का मूव आया, बट ऑप्शंस के अंदर सिर्फ 7 से 8 पॉइंट का मूव आया और इसके अंदर मैं सिर्फ 3 पॉइंट ही बुक कर पाया। उसके बाद मार्केट अपने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे देती है विदाउट, और ये मार्केट के अंदर ये रेजिस्टेंस होता है। तो जैसे मार्केट इस रेजिस्टेंस को निकालती है, मेरा टारगेट होता है डे आई और मार्केट ऑलमोस्ट अपने डे आई को टच कर देती है। तो मेरे को इस ट्रेड के अंदर कॉल साइड तो कोई भी ट्रेड नहीं मिलता। उसके बाद जैसे ही मार्केट एक छोटा मोटा एम पैटर्न बनाने लग जाती है तो मैं इस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे फिर से एक पुट साइड की एंट्री प्लान करता हूँ। बट पुट साइड के चार्ट के अंदर एंट्री मेरी इस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे होती है, बट ऑप्शन चार्ट के ऊपर मेरी एंट्री पहले ट्रिगर होने के कारण मेरे को इस ट्रेड के अंदर कोस्ट टू कोस्ट निकलना पड़ता है, क्योंकि
स्पॉट चार्ट के ऊपर एंट्री नहीं हुई थी और पुट चार्ट के ऊपर एंट्री हो गई थी, जिस करके दोनों आज ऑपोजिट बिहेव कर रहे थे। तो इस करके ये ट्रेड मैं कोस्ट टू कोस्ट निकाल देता हूँ और वो बाद में मेरा डिसीजन भी बिल्कुल करेक्ट जाता है। तो मार्केट जैसे ही मार्केट अपने वापस से यहाँ से कंसोलिडेट करने के बाद मेरे को समझ आ जाता है कि यहाँ पर अगर कंसोलिडेशन हो रहा है तो ये 48,000 का लेवल आज मार्केट ब्रेक करने के मूड में है। तो जैसे ही मार्केट का डे हाई टूटता है, और ये जो आप फर्स्ट कैंडल देख रहे हैं तो ये कौन सी कैंडल है, ये है ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल। तो मैंने आपको एक और वीडियो में चैलेंज सीरीज की बताया हुआ है कि जब जब मार्केट के अंदर ओपन इज इक्वल टू हाई का सेटअप बनता है और जब जब मार्केट अपना हाई तोड़ती है, एक स्ट्रॉन्ग बाई साइड का मोमेंटम आता ही आता है। तो मार्केट अपने डे हाई का ब्रेकआउट तोड़ती है, वापस से मार्केट के अंदर फिर से थोड़ी सी सेलिंग आती है और जैसे ही मार्केट के अंदर ये पुल बैक आता है, मेरे को पता चल जाता है कि मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार है। तो मैं इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर ऑप्शन चार्ट के ऊपर एंट्री प्लेस कर देता हूँ और मार्केट स्ट्रेट 3 कैंडल के अंदर ऑलमोस्ट 220 पॉइंट का मूव दे देती है और 60 पॉइंट का सिर्फ स्टॉप लॉस आ रहा होता है। तो चलिए मैं आपको सारे अब ऑप्शन चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ मेरी एंट्री कहाँ कहाँ पर कैसे हुई। फर्स्ट एंट्री तो मेरी 48,000 के पुट के अंदर थी, वो मैंने इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर ली थी। सिर्फ 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस था मेरा और इस ट्रेड के अंदर मार्केट ने इजीली मेरे को 15 पॉइंट दे दिए थे। उसके बाद जो मैंने तीसरा ट्रेड लिया था उसकी एंट्री मेरी यहाँ पर हुई थी। इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर मेरी एंट्री प्लान थी, इसी रेड कैंडल के लो का मेरा स्टॉप लॉस था, बट ये ट्रेड मेरे को सिर्फ 3 से 4 पॉइंट ही दे पाया। और जो उसके बाद तीसरा ट्रेड था वो था मेरा 47,900 की पुट के अंदर। वो ट्रेड मैंने ऑलमोस्ट 343 रुपये के ऊपर मेरी बाइंग थी। तो 343, हाँ वो ट्रेड अगर आपको मैं दिखाऊं तो वो ट्रेड मेरा इस रेड कैंडल के नहीं, इस ग्रीन कैंडल के भी नहीं, हाँ इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर था, इसी ग्रीन कैंडल के लो का मेरा स्टॉप लॉस। और जैसे मार्केट ने मेरा ट्रेड ट्रिगर करा, ये ट्रेड के अंदर मेरे को कोस्ट टू कोस्ट इसके अंदर एंट्री निकालनी पड़ी क्योंकि स्पॉट के अंदर पहले एंट्री हो गई थी और ऑप्शंस बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे थे। और जो एंड में ये वाला कॉल साइड का ट्रेड हुआ, इसके अंदर ज़बरदस्त मोमेंटम आया और ऑप्शन चार्ट के ऊपर मेरी एंट्री नहीं ट्रिगर हो पाई, वो सिस्टम से मेरी एंट्री स्किप हो गई, जिसके बाद मेरे को वो ऑर्डर निकालना पड़ा। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर मैंने ये लगाया था, 314 रुपये के ऊपर मेरी बाइंग थी। जब वो ट्रिगर नहीं हुई तो मार्केट के अंदर एक छोटी सी डिप आती है, पर ऑप्शन फिर से 314 के ऊपर नहीं आ पाते, तो ये ट्रेड मेरे हाथ से निकल गया। एज ऑलवेज अपन लोग तो ट्रेडर है, तो अगर एंट्री नहीं मिलती है तो फिर हम उस ट्रेड को अवॉइड कर देते हैं और मार्केट के अंदर ये चीज़ नॉर्मल है। तो आज ओवरऑल मेरे को 567 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, जिसके अंदर फर्स्ट ट्रेड के अंदर मेरे को 459 रुपये का प्रॉफिट हुआ। दूसरे ट्रेड के अंदर जिसके अंदर मैंने 3 से 4 पॉइंट खाए थे उसके अंदर भी 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। जो तीसरा ट्रेड मैंने कोस्ट टू कोस्ट निकाला उसके अंदर 7 रुपये का ही प्रॉफिट हुआ है। और कॉल साइड का अगर आज मेरे पास ट्रेड मेरे पकड़ में आ जाता अगर वो सिस्टम के अंदर स्टॉप लॉस ऑर्डर स्किप ना होता, क्योंकि मैं हमेशा स्टॉप लॉस ऑर्डर से ही लेता हूँ मेरी एंट्री, क्योंकि मेरी एंट्री प्राइस बिल्कुल फिक्स होती है। तो वो ट्रेड आप देख ही सकते हैं कि ऑप्शंस के ऊपर कितना ज़बरदस्त मोमेंटम आया था। वो मेरी 314 रुपये के ऊपर बाइंग प्राइस थी। छोटा सा एक 30 पॉइंट का मैंने खुद से प्लान किया हुआ था स्टॉप लॉस, और आप देख सकते हैं मार्केट के अंदर अगली 3 कैंडल के अंदर ऑप्शंस का आई, आप देख सकते हैं कि उस मार्केट ने कितना ही लगाया ऑप्शंस के अंदर। ऑलमोस्ट 135 पॉइंट ऑप्शन ट्रैवल करते हैं, बट एज यूजुअल मार्केट इज सुप्रीम। तो डे नंबर 35 के ऊपर सिर्फ 567 रुपये का ही बुक करना पड़ा है मेरे को प्रॉफिट, नहीं तो आज मेरे को एक अच्छे खासी प्रॉफिट की उम्मीद थी। अब सोमवार को देखते हैं मार्केट कहाँ पर कैसे खुलती है, कितने अच्छे ट्रेड देती है, या फिर उस दिन अपना लॉस का दिन होता है। तो अब चैलेंज सीरीज़ के अंदर लगातार चौथे दिन अपनी विनिंग स्ट्रिक मेंटेन हो रही है। तो अब ये मैं आशा करता हूँ कि मेरी विनिंग स्ट्रिक कम से कम 10 दिन पे मैं लेके जाऊँ
और एक दिन ऐसा ट्रेंडिंग आए कि मेरे को कम से कम 7 से 8 हज़ार का मैं प्रॉफिट मार्केट से निकाल पाऊँ। तो अगर आप लोगों को ये चैलेंज की वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। और जो डेली एनालिसिस रहता है वो मैं एक अलग वीडियो पोस्ट कर दूँगा, क्योंकि अब अगले 2 दिन मार्केट तो बंद है। तो वो वीडियो मैं आप लोगों के लिए शनिवार को लाइव कर दूँगा, एक अलग से बता के कि अब मेरा नेक्स्ट प्लान क्या है, मार्केट के अंदर मेरे को क्या टारगेट लगते हैं। और अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू।